दोस्तों, जब भी कोई पुरुष किसी महिला के सौंदर्य की प्रशंसा करता है तो महिला उस पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाती है। महिलाओं की इसी कमी का फायदा उठाकर कुछ आशिक मिजाज मर्द उनकी जवानी का सारा रस पी लेते हैं, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर मीठी मीठी बातें करके महिला कांस्टेबल से सेटिंग कर लेता है, फिर उसे 3 बार प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। पुलिस फिलहाल अपने इस ठरकी ऑफिसर को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि उस पुलिस वाली को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि जब संतोष आर्या ने बोला था पति पत्नी के सिवा किसी और के साथ एकसेट बासेट नहीं करना है, तो फिर तूने उस अफसर के साथ क्यों किया। ऐसे ही कई सवाल हैं जो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। अगर आप भी अपराध के दोनों पहलुओं को समझना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, मजे के साथ साथ ज्ञान भी ग्रहण करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक इंस्पेक्टर साहब हैं जिनका नाम है किशन सिंह। किशन सिंह की उम्र 44 साल है। वो 2 बच्चों के पिता हैं। उनकी पत्नी प्राइमरी स्कूल में टीचर है। दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी वाले हैं, मतलब पैसा ही पैसा। धन दौलत की कोई कमी नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन ठरक एक ऐसी चीज होती है जिसके सामने दुनिया की हर चीज धुंधली नजर आने लगती है। दरअसल इंस्पेक्टर किशन सिंह आशिक मिजाज किस्म का इंसान था। जानकारों का तो ये भी कहना है कि ओयो रूम की नेटवर्थ $9 मिलियन तक पहुंचाने में किशन सिंह का विशेष सहयोग रहा है। जब भी शहर के किसी भी होटल में नई लड़की आती थी तो तुरंत किशन सिंह के फोन की घंटी बज जाती थी। लेकिन अब उसे ये सब फेक लगने लगा था। उसे लगता था वो सब लड़कियां एक्टिंग करती हैं, उनका तो काम है, उनको तो पैसा कमाना है। लिहाजा किशन सिंह को अब रियल फीलिंग मांगता था, इसीलिए उसने होटलों में जाना बंद कर दिया और किसी ऐसी लड़की की तलाश में निकल गया जो वास्तव में उससे प्यार करती हो और उसके साथ मजा लेती हो। किशन सिंह के पुलिस स्टेशन पर दिव्या आहूजा नाम की एक 23 साल की पुलिस कांस्टेबल थी जो दिखने में काफी खूबसूरत लगती थी। किशन सिंह ने धीरे धीरे दिव्या को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ प्रोग्राम आयोजित करने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहनों के चालान काटने वाली पुलिस खुद बिना हेलमेट के ड्राइविंग कर रही थी। लिहाजा कुछ ही दिनों में दिव्या आहूजा प्रेग्नेंट हो गई। जब दिव्या ने किशन को फोन करके कहा कि जानू मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो इंस्पेक्टर साहब ने सीधे मेडिकल स्टोर वाले को फोन किया और दिव्या मैडम को अनवांटेड किट देने को कहा। इसके बाद फिर से इन दोनों का प्रोग्राम चलता रहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी पुलिसकर्मी हेलमेट पहनने को राजी नहीं थे। लिहाजा कुछ दिनों बाद फिर से दिव्या मैडम प्रेग्नेंट हो गई। फिर से वही सेम चीज हुई। दिव्या मैडम ने साहब को खुशखबरी दी तो साहब ने मेडिकल स्टोर वाले को फोन कर दिया। इसी बीच दिव्या के घर वालों को एक ऐसा अभागा लड़का टकरा गया जो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। हालांकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। दिव्या की शादी तय हो गई तो उसने इंस्पेक्टर साहब से दूरी बनाना शुरू कर दिया। इस बात से किशन सिंह बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगा। उसने कई बार दिव्या से रूम में चलने को कहा, लेकिन दिव्या ने कहा अब मेरे साथ सिर्फ मेरा होने वाला पति कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से देवदास के रोल में आ गए। वो बोले, दिव्या तू मेरी जान है, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तेरी शादी किसी और से हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर दिव्या मैडम खुश हो गई और वो खुलेआम इंस्पेक्टर साहब को पप्पियां देने लगी। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, चलो अब रूम में चलते हैं। तो दिव्या बोली, नहीं, मैं सिर्फ अपने होने वाले पति के साथ करूंगी। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे पगली, अब तो मैं ही तेरा होने वाला पति हूँ। तो दिव्या शर्माते हुए बोली, माफ कीजिएगा स्वामी जी, मैं भूल गई थी। इंस्पेक्टर साहब फिर से दिव्या को अपने कमरे में बुलाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन फिर वही बात। 2 बार चालान कटने के बाद भी पुलिस वाले हेलमेट लगाने को राजी नहीं थे। फिर एक बार वही हुआ। मैडम ने साहब को खुशखबरी दी तो साहब ने तुरंत मेडिकल स्टोर वाले को फोन लगा दिया। लेकिन इस बार मैडम ने दवाई खाने से इनकार कर दिया। वो बोली, अब मैं इस बच्चे को जन्म देकर देखना चाहती हूँ, ये तुम्हारे जैसे दिखता है या फिर मेरे जैसा। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, जाने मन बिना शादी के बच्चा होना ठीक नहीं है। तो दिव्या बोली, बच्चा तो शादी के बाद ही होगा। तो साहब बोले, मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता हूँ।
दरअसल साहब सिर्फ ऊपर ऊपर से मजा लेना चाहते थे। दिव्या नहीं दे रही थी, इसीलिए उन्होंने शादी का झूठा वादा किया था। लेकिन अब साहब पूरी तरह से फंस चुके थे। जब दिव्या अड़ गई, उसने बच्चा नहीं गिराए तो इंस्पेक्टर साहब ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब साहब को पता चला कि मैडम ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी है, तो वो गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया। वीडियो बनाए जाने तक पुलिस इंस्पेक्टर किशन सिंह को ढूंढ रही है और महिला कांस्टेबल द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में आपको क्या लगता है, इस केस में ज्यादा गलती किसकी है, महिला पुलिसकर्मी की या फिर पुरुष पुलिसकर्मी की? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं तो यही कहूंगा कि जब मजा दोनों ने लिया है तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए।